गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो आज आप सोच रहे होंगे आज बहन सुबह सुबह शॉप पे, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 का। आज मैं जल्दी शॉप पे आ गई हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने ना जल्दी काम ख़त्म कर लिया, क्योंकि शॉप पे ना मुझे काम था। 2-3 क्लाइंट थे, इन्होंने कल का मुझे फ़ोन किया हुआ था कि उन्होंने आना है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। और कल का आपको पता है मेरा बेटा भी आया घर पे, तो उसने रात को पहुंचना था 11:30 बजे घर। तो उसकी जो ट्रेन थी ना वो हो गई लेट, तो सुबह बेचारा वो पहुंचा है 3 बजे घर। तो 3 बजे तक हम ना दोनों हस्बैंड वाइफ ना उठे रहे। पहले हस्बैंड गए थे उसको स्टेशन पे लेने के लिए, तो वो पहुंच गए। मैंने उनको बोला भी था कि आप ना घर पे रहो, घर से होके जाना, लेकिन वो बाहर से ही वहाँ चले गए। वहाँ जब पहुँचे तो फिर बेटे ने कॉल करके बोला कि मेरी पापा ट्रेन जो है वो लेट है। तो बेचारा सुबह पहुँचा 3 बजे। अब बॉम्बे से आए, वहाँ पे थी गर्मी, तो यहाँ पे आते ही वेदर चेंज था। अभी मैंने अच्छे से उसको ना समझा दिया था कि गर्म गर्म कपड़े पहन के रखना, टोपी तो बिल्कुल मत उतारना, क्योंकि जब वेदर एकदम से चेंज होता है ना तो फिर बंदा ना बीमार हो जाता है। तो अभी बेचारा सुबह उसको मैंने चाय वाय पिला के, तो मैंने बोला तू फुल रेस्ट कर। अब तो सुबह उठा भी बहुत लेट है, तो सोया हुआ था रात को, अच्छी तरह से सोया। बेचारा थक गया, कहता मम्मा थक गया हूँ मैं। थकावट तो यार हो ही जाती है ना, ऊपर से 4 घंटे ट्रेन जब लेट हो जाए तो बंदा तो और भी थक जाता है। तो अब बेचारा घर पे आई। वो रात को उसने कुछ खाया भी नहीं खास। मैंने अच्छी तरह से उसको सब्जी बना के रखी थी, अच्छा खाना बनाया था, पर उसने 2 चपातियाँ खाई बड़ी मुश्किल से। कहता मम्मा अभी भूख नहीं है। तो कहता मैं सो जाता हूँ, सुबह खाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर 3 बजे ही मैं तो उठी थी 3 बजे। फिर मैंने उसको गरम गरम 2 परांठियाँ बना के खिलाई, सब्जी गर्म करके दी मैंने अच्छी तरह से उसको। तो चाय वाय पिलाई। फिर मैंने कहा अब तू सो जा, सुबह आराम से उठना। तो सुबह आज बड़ा आराम से उठा है, तो मुझे आना था आज जल्दी। मैंने बोला कुछ खाएगा भी, कहता नहीं मम्मा अभी मुझे भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो चाय वाय पी ले अभी, तो मैं फिर थोड़ी देर शॉप पे जाती हूँ काम करके, फिर मैं आ जाती हूँ जल्दी घर वापस। तो आके तुझे मैं खाना बना के दूँगी। अगर तुझे भूख लगेगी तो बहन को बोलना, बहन बना देगी तुझे चपातियाँ। सब्जी तो ऑलरेडी कल की बहुत पड़ी हुई है, क्योंकि उसने खाया नहीं, किसने नहीं खाया। तो एक्चुअली मैं आज मुझे जल्दी क्यों जाना कि आज है शाम का ना मेरा वेन्यू, वहाँ पे मुझे पहुँचना है 4 बजे। तो कुछ खास नहीं है, बस 2 हेयर स्टाइल हैं वो करने हैं। तो मैंने कहा चलो यार 4 पैसे बन जाएंगे ना, घर पे भी तो बैठी हुई हूँ। तो उन्होंने लड़कियों ने बुकिंग कराई हुई है, तो वहाँ पे जाऊँगी मैं। तो वहाँ से काम करके फिर मैं आऊँगी घर। तो बेटी कहती शाम को क्लाइंट को बुला लेना आप शॉप पे। मैंने कहा शाम को फिर बंदा थक जाता है ना, फिर मन नहीं करता है। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी जाती हूँ शॉप पे, इनको फटाफट बुला के इनका काम ख़त्म करके तो फिर मैं आ जाती हूँ घर वापस। अभी एक क्लाइंट को मैंने कॉल किया, वो आ रही है, अभी टाइम हो रहा है 12 का, तो इनको फ्री करूँगी। फिर एक क्लाइंट मेरी और भी है, उसको भी बुलाऊँगी फटाफट, उसका भी काम करूँगी। फिर तीसरी है, उसको भी बुलाऊँगी फटाफट। क्या है ना 2:30 बजे तक सारा इनका काम ख़त्म करके तो 3 बजे चल जाऊँगी मैं घर। तो 2:15 तक निकल जाऊँगी घर से, तो उनका काम भी ख़त्म करके फिर मैं जल्दी से आ जाऊँगी घर वापस। तो पूरा दिन मेरा ना ऐसा ही चलता रहेगा। फिर घर आऊँगी तो फिर आपको पता है खाना शाना बनाऊँगी। मुझे ये है कि अब बेटा है तो मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँ इसको। मेरा बेटा ना इस बार ना कमज़ोर हो गया है। तो मैंने कहा क्यों, मैंने डांटा। मैंने कहा तू खाना वाना कुछ नहीं खाता क्या। हाँ कहता मम्मा खाता ही है, खाता तो हूँ सब कुछ, लेकिन जो घर का खाना तो वो घर का ही। तो वो बात तो यार सच है ना, जो घर होता है वो तो घर ही होता है ना। गर्म गर्म मम्मा खाना बना के देती है, बाहर थोड़ी ना। बाहर का कुछ अलग ही सिस्टम होते हैं। और हमारे बच्चे जो जम्मू के हैं खास करके, वो कहाँ बाहर का खाना इतना पसंद करते हैं। उनको यहाँ का सब कुछ अच्छा लगता है, उनको घर का खाना मेन। और हमारे जम्मू का तो खाना वैसे भी अच्छा है। बाहर जैसे पंजाब का खाना मशहूर है, ऐसे जम्मू का भी है। तो हमारे जम्मू जैसा ना कोई जगह नहीं है भाई। हमारा जम्मू ना मस्त है। कहता मम्मा जम्मू सिटी जो है ना वो मस्त है, मैं जम्मू छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने बोला कहीं मत जाना, तो इधर ही जॉब कर लेना, जो भी करेगा। अभी तो उसकी इंटर्नशिप चल रही है, वो है 2 साल की। 1 साल हो गया उसका, 1 साल अभी और है। उसके बाद बेचारा फिर कहीं जॉब करेगा, फिर माँ को भी थोड़ा सुख मिल जाएगा ना। आपके सामने ही कितने सालों से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। तो चलो ये है कि मेहनत का फल जो है वो मिल जाए ना, फिर इंसान को अपनी मेहनत का ना वो होता है, क्या बोलते हैं मुझे इतना बोलना नहीं आता, फल मिल जाता है बोलते वैसे। तो ठीक है यार, बोल बोल के मैं ना थक गई हूँ, अब क्या बोलूँ। कि कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को ना अच्छी तरह से ना पढ़ाना चाहिए। तो यही हमारा फल होता है, जो जो हम मेहनत करते हैं ना, हमारे बच्चे जब अच्छे से पढ़ जाते हैं ना, तो यही जो होती है हमारी मेहनत जो है ना वो रंग लाती है ना। तो मैं कभी भी अपने बच्चों को लेके ना कहीं ऐसे रिश्तेदारों के घर में नहीं घूमी हूँ, शादियों में नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। मैं टोटली घर पे ही रही हूँ। जब हम लोग मम्मियाँ जब घर पे बैठेंगी ना, मम्मी पापा कहीं खुद नहीं वो घूमेंगे उतना ज़्यादा, तो फिर बच्चे भी ना अच्छी तरह से पढ़ जाते हैं, बच्चे ना बिगड़ते नहीं हैं। तो जब हम खुद ही घूमने फिरने लग जाते तो फिर बच्चे ना अच्छी तरह से ना पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए बच्चों को ना ज़्यादा घूमने फिरने में ऐसे चीज़ों में ना कम डालना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि बस पढ़ लो वैसे, क्योंकि फ्यूचर तो उनका पढ़ाई है ना। तो भी बच्चे पढ़ेंगे जब हम घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे, बच्चों को जगह जगह लेके जाएंगे रिश्तेदारों के घर में, इधर खाना खाओ उधर खाना खा, तो बच्चों को ना वैसे ही चस्का पड़ जाता है ना। तो जैसे आप बच्चों को बचपन से मतलब कि रखोगे ना, बच्चे बड़े होने तक ना वैसे ही रहते हैं। तो आगे
देखते हैं क्या होता है ना। तो चलो फिलहाल मेरा क्लाइंट आ गया है, मैं उनका करती हूँ काम, उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो आपके साथ करूँगी कब से। तो कल जब मैंने ब्लॉग डाला था ना अपना, तो वो मैंने ना आधा डाला था। एक्चुअली वो परसों मैंने ब्लॉग बनाया था, तो जो कल डाला है वो मैंने आधा डाला है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा था। तो आधा जो उसका हिस्सा है ना मैं आज डालूंगी, आज आप लोग शाम को देखना। तो अभी जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ये वाला मैं कल डालूंगी, है ना। मतलब कि I-22 है ना, 23 को डालूंगी। तो ये वाला ब्लॉग आप मेरा देखोगे 23 को, ट्यूसडे को, है ना। तो ठीक है, फिर मैं करती हूँ काम। मेरा क्लाइंट आ गया, बाहर ही खड़े हैं, वो किसी के साथ गप्पे शप्पे मारे। मैं उनको यहाँ से बैठ के देख रही हूँ। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो मैं अपना काम करती हूँ स्टार्ट गाइस, ठीक है। चाय पियो, ठंड है बहुत। क्लाइंट मेरा काम करवा के चला गया, अब मैं बैठ गई हूँ थोड़ी सी फ्री। अब दूसरे क्लाइंट को मैंने फ़ोन किया, वो भी अभी आ रहे हैं, उनका काम ख़त्म करूँगी, फिर मैं जाऊँगी घर के लिए। तो बाहर आज मौसम देखो कितना अच्छा है ना, मतलब बिल्कुल साफ़ है। कोहरा तो पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैठ के कोहरा नहीं लग रहा है। बाहर बहुत धुंध पड़ी हुई है यार, जब मैं सुबह आ रही थी ना तो काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी। तो अभी थोड़ा सा वेदर जो है ना वो चेंज हुआ है, तो मैं थोड़ी ही देर में निकलने वाली हूँ यहाँ से। फिर घर जाऊँगी, घर से फिर जाऊँगी सीधे वेन्यू पे। तो बेटी मुझे छोड़ के आ जाएगी, क्योंकि आज मेकअप है नहीं, सिर्फ हेयर स्टाइल है, वो मैं खुद कर लूँगी। तो बेटी छोड़ेगी मुझे, छोड़ के फिर घर आ जाएगी मुझे वापस गाइस। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 1:30 का। तो काम मैंने ख़त्म किया, अब जाती हूँ मैं फिर घर। वहाँ से आपको पता है फिर मैंने वेन्यू पे जाना है। तो अभी निकलती हूँ घर भी मैंने पैदल ही जाना है, क्योंकि बेटे बेचारे की चल रहा होगा, वो ऑफिस का काम कर रहा होगा, और बेटी भी बीमार है, तो कोई लेने नहीं आएगा मुझे। अभी मुझे पैदल ही जाना है। वहाँ से फिर बेटी जाएगी मुझे तालाब तिलो छोड़ने, क्योंकि बुकिंग है मेरे पास तालाब तिलो की। तो भाई मैं निकलती हूँ फटाफट से, लेट हो जाऊँगी। नहीं तो अभी घर जाकर ना मैंने खाना भी खाना है। सुबह से मैंने एक परोंठी खाई थी, बस रात की पड़ी हुई थी परोंठी, बेटे के लिए बनाई थी मैंने 3-4 परोंठियाँ, और उसने एक ही खाई थी। उसमें से 2 परोंठियाँ पड़ी हुई हैं, एक मैं खा के आ गई घर से जल्दी सुबह गर्म करके। तो अभी पेट भर के पहले पेट पूजा करूँगी घर जाके, फिर निकल जाऊँगी बेटी के साथ। तो ठीक है गाइस, हम निकलते हैं। निकल चुके हैं हम घर से वेन्यू के लिए। बेटी जा रही है मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि आज है वहाँ पे सिर्फ हेयर स्टाइल। तो मेरे को छोड़ के ही आ जाएगी, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो ये फिर से मुझे लेने के लिए आ जाएगी। तो आज मैं अकेले ही काम करने वाली हूँ वहाँ पे। इसके बिना ना मेरे को अच्छा नहीं लगता अकेले काम करना, पर ये छोड़ के आएगी मुझे, क्या कर सकती हूँ मैं। धूप निकला ये गाइस, थोड़ी सी घर से बाहर निकले हैं तो सुबह तो बड़ी ठंड थी। अब मौसम है, ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन धूप भी निकला ही है। तो ठीक है गाइस, इतनी ठंडी लग रही है, मज़ा आ रहा है जाने का। तो फटोफट से मैं 2-3 हेयर स्टाइल कर दूँगी, फिर ये आ जाएगी मुझे लेने। तो मैं आ जाऊँगी घर काम ख़त्म करके। तो गाइस मैं पहुंच गई इनके घर में। इनके घर में थी सुबह से लाइट बंद, तो लाइट बंद होने की वजह से मैं अपना ना कोई भी टोंग जो थी वो स्टार्ट नहीं कर पाई। तो मैंने अब हेयर स्टाइल तो बनाने थे 3-4 थे, तो मैंने बिना किसी टोंग के बिना स्ट्रेटनर के, मतलब कि ऐसे ही मुझे हेयर स्टाइल बनाने पड़े, जो बहुत टफ काम होता है, क्योंकि क्रिम्पिंग करनी होती है, स्ट्रेट करनी होती है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनकी हेयर स्टाइल बनाई यार, बहुत टफ काम था आज। मैंने अपना काम कर लिया ख़त्म, अब जा रही हूँ मैं घर। ठंड बहुत है, जब गई थी तब धूप थी, और अभी बिल्कुल कोहरा पड़ा हुआ है। देखो कितनी ठंड है, देख रहे हो आप पीछे, देखो कितना कोहरा पड़ा हुआ है। पर क्या करें, काम तो करना पड़ता है ना यार। कितनी धुंध पड़ी, जब गए थे कितनी अच्छी धूप थी। हाँ अभी तो मेरे को भी ठंड लग रही है, जब गए थे तब नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। गाड़ी वाला पता नहीं गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, सोया हुआ है, पता नहीं गाड़ी चला रहा है। तो गाइस इतनी ठंड में देखो मेरी बेटी बेचारी पहले मुझे छोड़ने आई, छोड़ के गई, मैंने अपना काम कर लिया हेयर का। तो 3-4 क्लाइंट थे, उनके हेयर स्टाइल करने थे, वो मैंने किए। तो टाइम लगना था, तो ये चली गई थी घर। तो अभी फिर मुझे लेने आई, तो अब मैं इसके साथ जा रही हूँ घर जाके पियेंगे चाय शाय गाइस। तो मैं पीऊँगी घर जाके चाय सारी चाय। तो गाइस इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। कल मिलूँगी आपको न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सबको, टेक केयर। हाँ जी।